भोपाल में नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के खिलाफ पुलिस ने आर्म्स एक्ट की गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की। कार्रवाई तब हुई जब जांच में पाया गया कि प्रतियोगिता में शामिल कुछ अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्ध शूटर्स को उनके लाइसेंस में दर्ज संख्या से ज्यादा कारतूस उपलब्ध कराए गए। भोपाल पुलिस की टीम ने शूटर्स के हथियार और दस्तावेज का सत्यापन किया। जांच में सामने आया कि असलम परवेज और सुलेम अली खान ने प्रतियोगिता में जितने कारतूस इस्तेमाल किए उनकी संख्या उनके लाइसेंस में दर्ज मात्रा से ज्यादा थी। पूछताछ में दोनों शूटर ने कहा कि अतिरिक्त कारतूस उन्हें NRAI द्वारा रेंज पर दिए गए। आर्म्स एक्ट के मुताबिक किसी भी शूटर को कारतूस देने पर पूरी जानकारी लाइसेंस में दर्ज करना जरूरी है। रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया कि NRAI ने कई मामलों में प्रक्रिया पूरी नहीं की, जिससे सुरक्षा और कानून दोनों के दृष्टिकोण से गंभीर चूक हुई। आर्म्स एक्ट के मुताबिक कारतूस खरीदने के मामले में नेशनल राइफल एसोसिएशन की भूमिका महज एक डीलर की तरह होती है। जांच रिपोर्ट में सामने आया कि नेशनल राइफल एसोसिएशन ने कई शूटर को बिना लाइसेंस एंट्री के अवैध रूप से कारतूस बेचे हैं, जो सुरक्षा कानून की दृष्टि से लापरवाही है। पुलिस ने NRAI के खिलाफ मामला दर्ज किया है और जांच अधिकारियों का कहना है कि वो पता लगा रहे हैं कि पिछले आयोजन में इस तरह की अनियमितताएं हुई या नहीं। भोपाल पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में पुलिस ने आर्म्स एक्ट के प्रावधान के सही अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कई जांच की। इन निरीक्षणों के दौरान कई स्थानों पर अनियमितताएं पाई गई। आगे भी कार्रवाई की जा रही है। भोपाल में खेल प्रतियोगिता के नाम पर कारतूसों की खरीद फरोख्त पर कलेक्टर भोपाल ने पहले भी सख्ती दिखाई थी। 19 सितंबर को कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने शूटर्स के लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई की थी। जिन 28 लाइसेंस को रद्द किया गया उसमें असलम परवेज और सुलेम अली खान का नाम शामिल है। आर्म्स और एम्युनिशन से जुड़े मामले राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े होते हैं, संवेदनशील मामले होते हैं। ऐसे मामलों में पिछले दिनों एक कमेटी ने जांच की थी और उस समिति की जांच में कुछ तथ्य पाए गए थे, जिसमें खास तौर पर जो प्रावधान है उन प्रावधानों का समुचित पालन हो, और अगर पालन नहीं हो रहा है तो अगर किसी स्तर पर अगर कोई अनियमितता हुई हो तो उन बिंदुओं पर जांच के लिए इस कमेटी ने कुछ संस्तुतियां की थी। उसमें पाया गया कि कुछ जगहों पर जिन नियमों का सही ढंग से पालन होना है, खासतौर पर उनके नियंत्रण, उनके रखरखाव, विभिन्न तरह के जो अनुमतियां आती हैं उसकी जो रखरखाव, और फिर कई जगह जानकारियां भी छुपाने जैसे उसमें तथ्य आए थे। इन सारे मुद्दों को ध्यान में रखते हुए उसमें एक 30 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई संबंधित संस्था के विरुद्ध की गई है। सर, इसमें जो इवेंट हुआ था शूटिंग एकेडमी में, दिल्ली से भी इसमें कुछ लोग आए थे, क्या टीम दिल्ली भी जाएगी? ये मामला कोई अभी का नहीं है, तत्कालिक किसी घटना पर नहीं। लंबे समय में विभिन्न तरह के जो प्रावधान है और खासतौर पर आर्म्स एक्ट का सही ढंग से पालन हो, रख रखाव और इनके नियंत्रण प्रबंधन की जो बात है, इसमें आर्म्स एक्ट में जो विभिन्न एजेंसियां प्राधिकृत की गई हैं, ऑथराइज्ड की गई हैं, उनकी भूमिका और बहुत सारे इससे जुड़े जो सुरक्षा से जुड़े जो मुद्दे हैं उनके बारे में जांच की गई थी और उस जांच में जो तथ्य पाए गए हैं उसके आधार पर कार्रवाई की गई है।